जिन्होंने भी अपने बच्चों की शादियां की हैं ना, ज़रा वो यहाँ पे हमारे पास शो पर आकर हमने उनसे कहा कि हमें मशवरे दे, और वो वाले माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है और पते की बातें सुननी है, खर्चा बचाना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, ये हमें पता जब चलता है जब शादियां हो जाती हैं और हम कहते हैं अरे हम ये कर लेते तो ये हो जाता। तो वो लोग जो जिनके अनकरीब, जिनके बच्चे भी छोटे भी हैं, वो भी सुन लें और लिख लें। बल्कि मैं कहती हूँ आज सारी टिप्स, मैं तो बहुत कान खोल के बातें सुन रही हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मुझे भी यही काम करने, तो मैं कैसे अपने पैसे बचाऊँ भाई, काम आएंगी। सो हमारे पास 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। पिछले वाले सेगमेंट में टिप्स ये दी गई कि एक ने मिलके मेहंदी कर ली, एक ने शहंदी का इवेंट थ्रो किया, जो कि वो बेहतरीन तरीके से। आगे भी क्या क्या टिप्स हुई हैं? आपने कहा था कि आपने अपनी बेटी से पूछा कि किस किस, ये मेरे पास ये अमाउंट है, हाँ। तुम्हें क्या, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तो उस आपने जेवर और कपड़ों में जो है वो थोड़ा सा बचत की जो कि हम हमेशा दे सकते हाँ, हैं, बाद में हाँ, भी दे सकते हैं। आपने अगर किसी चीज़ में बचत की तो वो क्या थी? देखिए, मैंने बचत इन चीज़ों में करी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं शादी में बच्ची को वो दी जाएँ, बजाय इसके कि दिखावे के तौर पे हम बहुत चीज़ें बच्चों को जहेज़ में देते हैं जो मेरे ख्याल से बहुत अरसे तक पड़ी रहती हैं, पैक रहती हैं, खुलती नहीं है। अगर बच्ची जॉइंट फैमिली में रह रही है तो वो मेरे ख्याल से चीज़ें खुलती ही बहुत कम है। बिल्कुल। तो आदमी वो चीज़ें दे जो उसके इस्तेमाल की हों, जो घर में आप खोल के इस्तेमाल कर सके। तो मैंने उन पे खर्चा किया, सिर्फ जो इस्तेमाल की चीज़ें। मुझे एग्जाम्पल दे सकती हैं? जैसे कि देखें, आप घर में बहुत ज़्यादा आप क्रॉकरी दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो कुकिंग का सामान दे रहे हैं, और जो चीज़ें घर के इस्तेमाल की बहुत छोटी छोटी होती हैं जो आप एक फैमिली के अंदर दे रहे होते हैं। जब बच्ची जॉइंट फैमिली में रहती है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं खुलती। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन पहले ही होगा, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, जो फ्रिज है, तो हमने वो चीज़ें करी जो बच्चे के ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो फैमिली के घर में चीज़ें हैं, वो हमने इतनी नहीं करी। मैंने कहा वही वाली बात है कि बच्चे घर को कल को अलग होते हैं या अपना पोर्शन होता है तो आप उस हिसाब से उसको बाद में भी सेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, किचन जब अगर अलग होते हैं, किचन या आपके घर का नक्शा ही बिल्कुल अलग हो जाता है, तो आपकी चीजें कभी कभार फिट इन नहीं होती। अगर आप फ्रिज दे रहे हैं, वही वो बच्चे के घर छोटा है, वहाँ फ्रिज फिट इन नहीं होगा, मतलब आप जबरदस्ती दे रहे हैं कि जी वो आपने देना ही है। तो हमने कमरे के हिसाब से जो उसकी चीजें उसके कमरे में सेट हो रही थी, हमने वो दी। जो जरूरत की चीजें होती हैं कि आपने एक मतलब प्रॉपर क्रॉकरी सेट दे दिया, आपने इस तरह की चीजें दे दी, बजाय इसके कि आप भर भर के सामान दे रहे हैं कि जी आपने ये भी सामान लादना है, ये भी देना, क्योंकि दुनिया में रिवायत है ये सब चीजें करने की। ना उसके ससुराल वालों की ऐसी कोई डिमांड थी, ना हमने एक्स्ट्रा उस तरह की चीज़ें करी। हमने वही वाली बात है कि खाने पे अच्छा किया, हमने जेवर अच्छा किया, कपड़ों पे अभी हमने वही किया कि भाई आप उतने कपड़े बनवा के दें जो लड़की इस्तेमाल कर सके, बजाय इसके के इतने कपड़े दे देंगे जो लगे ही रहते हैं। लड़कियां पहनती नहीं है, फैशन चेंज होता है, काम जो होते हैं उसके ऊपर वो पतली हो जाती हैं। आपको पता है मेरी शादी पे जो मुझे कपड़े मिले थे, वो जिस वक्त शादी की तैयारी हो रही थी तो उस वक्त शर्ट की लेंथ बहुत ऊंची, मतलब उस वक्त चल रही थी फैशन में। उसके बाद शादी हुई चंद महीनों में और वो लेंथ यहाँ से यहाँ आ गई। अब मेरे सारे कपड़े सब बेकार हो गए क्योंकि मैं पहन ही नहीं सक रही थी। क्योंकि आप काम भी कराते तो कपड़ों की लेंथ आपको चाहिए बिल्कुल चाहिए होती है। वो यहाँ इतने से इतने उस जमाने में, दिस इज लेट 70s, तो एकदम बदला। तो वो सब इमीडिएट दावतों के लिए थोड़े बहुत जोड़े। मैं कहती हूँ जैसे 7-8 सूट आप सिलवा लें जो लड़कियाँ शुरू शादी में। देखिए कुछ कपड़े आपको जहेज में आते हैं, कुछ कपड़े आपको बरी में आते हैं, तो आदमी मेन कपड़ों पे फोकस करे बजाय इसके कि इतना इन्वेस्टमेंट करे कपड़ों के ऊपर कि जी वो आपका पूरा बेकार ही हो जाए लड़की। क्योंकि लड़की का मैं बताऊं, आप लड़कियां सब शादी से पहले डाइटिंग कर रही होती हैं और शादी के फौरन बाद थोड़ी बहुत मोटी होती है। नहीं भी छोड़े ना तो कुछ बहुत आपका जिस्म में फर्क आता है, तो कपड़े नहीं आते। वही तो अब मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा, मैचिंग क्लच, मैचिंग जूते, फलाना। अरे भाई आप 2-4 ऐसी चीजें ले लें जो सबके साथ चल जाएं, सिल्वर, गोल्डन, बेज, जो आप सबके साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सके। तो बहुत अक्लमंदी से ये वाली चालाकी मैंने करनी चाहिए थी। बहुत वेट लूज कर लिया था शादी से पहले, और शादी होते ही मैंने कहा बस अब तो हो गया काम, चलो मौजें। तो वो वाकई फिर एकदम से वेट पुट ऑन हो गया। अच्छा, आप देखते हैं कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे समझदार मौजूद हैं, बड़ी छानबीन के बाद हमने उनको बुलाया है और ये हमें टिप्स देंगे कि ये वो वाली टिप्स है जो आम लोगों को पता होती है कि अच्छा ये कर लें, ये कर लें, लेकिन ये वो टिप्स देंगे जो हमारे लिए ख़ास होंगी और हम कहेंगे वाह यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो हमारे साथ है
हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ हैं शबाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सो जी, आप लोग हमें क्या टिप्स देंगे कि हम अपने बच्चों की या बहन भाई घर में जो भी शादी है उस पर कैसे खर्चे बचाएं? आजकल की शादी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस वक्त टफ टाइम देती है लोगों को। बिल्कुल। लेकिन आपकी समझदारी भी बड़ी इम्पोर्टेंट है इस वक्त के दौर में। आपने क्या समझदारी की? समझदारी मैंने ये की कि जब मेरी बेटी की भी रिसेंटली शादी हुई है तो मैं हॉल के विज़िट मैंने किए। अच्छा। मेहंदी और माइयों के लिए। अच्छा। तो वो तकरीबन 80,000 रुपये मुझसे वो मांग रहे थे कि भाई ये सब चीज़ को करने के लिए आप टोटल कॉस्ट 80,000 थी। तो मैंने कहा कि दिस टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर प्लान किया कि मेरे करीब में एक हॉल था जिसे हम ग्राउंड बेसिकली कहते हैं, और वहाँ पर मैं गया, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया। उसके एक सडन कुछ कॉस्ट थी, उन्होंने कहा था कि 5,000 रुपये हम उस ग्राउंड के चार्जेस लेंगे। अच्छा। तो खाली ग्राउंड होते, खाली जी मैदान। हाँ, बेसिकली वो अच्छा था, मतलब प्लेइंग ग्राउंड था वो। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो बेस्ट है। हाँ। तो मैंने कहा कि 5,000 मैंने उनसे कमिट किया। हाँ। और उसके अलावा लाइटिंग पे मेरे 5,000 रुपये खर्च हुए, और इसके अलावा जो 20,000 था वो मैंने डेकोरेशन और जो मायूं मेहंदी का जो भी सेटअप होता है उसमें चेयर्स भी थी, उसके अंदर दरियाँ वगैरह जिस तरीके से Carpets। चाहती है पब्लिक, हाँ, हाँ। वो मैंने पूरा अरेंज किया। जेंट्स का मैंने सेपरेट किया, और उसमें यानी आपने एक मैदान को सर्टेन अमाउंट देकर उसके अंदर पूरी डेकोरेशन और वो करके जो आपने 80,000 जी। करने थे पे, वो आपका लाइक 30 के 30, अंदर जी, अंदर 30 के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया, और अच्छा। अच्छे तरीके से, ताकि क्योंकि आपको पता है फिर दूसरी एक चीज़ ये कि बच्चियां जो है ना वो देर तक एंजॉय करना चाहती हैं। तो सही। मतलब वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही देर तक का है। सही। तो उसमें फिर कोई बैरियर नहीं था, आप आराम से रात तक देर तक बैठें, कोई आपको Time तंग करने limit नहीं जी थी, जी आप उसमें आराम कोई से, तंग करने वाला नहीं था। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, मैं जब एक हॉल में गया, शादी हॉल की, यकीनन शादी भी अब आपके सर पे ही थी। तो मैंने जब बैंक्वेट हॉल गया, वहाँ पर जाके मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने यार ये करना है। तो उन्होंने मुझे शादी हॉल के तकरीबन 600 अफराद के जो है वो मुझे बताया तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के दरमियान होगा आपका। तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा शॉक हुआ कि मैंने यार इट्स टू मच मनी, क्योंकि वो मैदान तो आपने मेहंदी के लिए बिल्कुल, हायर किया होगा ना, बिल्कुल, ऐसे ही। और आपने फिर आप जब बड़े उसमें हॉल में गए, शादी हॉल में, तो 2.5-3 लाख 2.5-3 लाख रुपए मुझसे वो डिमांड किए उन्होंने। तो मैंने कहा कि मैंने इसका और कोई सोल्यूशन बताऊं। तो उन्होंने कहा कि आपका एक हम आसान हल ये बताते हैं कि आप सैटरडे संडे को छोड़ दें। अच्छा। आप बीच के जो Weekdays दिन में, होते हैं ना, हाँ। पीर से लेकर जुमेरात, इन डेज के अंदर आप कर लें। यानी वीकेंड इन पे डेज में जरा कर लें। हॉल महंगे जी। होते हैं। अच्छा। और फिर ऐसे ही। इसमें ये भी होता है डेकोरेशन में अगर आप फ्रेश फ्लावर्स नहीं यूज करें ना तो आपका बजट और कम हो जाता है। अच्छा। फ्रेश फ्लावर्स का अगर आप स्टेज बना रहे हैं तो वो बहुत मतलब वही महंगा पड़ता 2-3 लाख रुपए का बन जाता ओके, है। और ओके। अगर आप उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स का स्टेज जैसे हमारे बनाएंगे, सेट पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हैं, और और कितने आजकल खूबसूरत लग रहे मार्केट हैं। में बहुत अच्छे आर्टिफिशियल फ्लावर्स आ तो अगर आप इनको करें तो मैं ख्याल से आपकी आधी से ज्यादा कॉस्ट कम हो क्योंकि जाएगी। एक जमाने में बहुत चीप फ्लावर्स आते थे, हाँ। मगर अब इतना चाइना से इतने अच्छे अच्छे ये अच्छी इन्होंने variety आ मंगवा लिए हैं हॉल्स वालों ने, और वो परमानेंटली लगा दिए हैं। हाँ हाँ। उसमें तो, भी फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, आप जो है ना मुझे सजेशन दें। उन्होंने मुझे कहा कि बीच के डेज में आप कर लें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मंडे को उन्होंने कहा फिर, और उससे भी मैंने कहा फिर क्या बजट होगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 लाख हो जाएगा। तो मैंने कहा 50,000 रुपए 50,000 रुपये कम हुए। मैंने नहीं, फिर आप एक काम करें, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें आफ्टरनून में कर लें, दोपहर में दोपहर में कर लें। ओह माय गॉड। उसमें आप देखें ना, बात क्या होता है, शादी हॉल है, हॉल के अंदर आप आ रहे हो, किसी को नहीं पता बाहर क्या डे हो रहा है कि नाइट हो रही है। अच्छा।